दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो क्लास में हम जो है अपना 12 खड़ी के वीडियो का दूसरा भाग लेकर आए हैं। इसके पहले भाग में हमने सीखा था कि किस प्रकार से 12 खड़ी लिखने की शुरुआत करना है, कहाँ कहाँ पर ध्यान देना है, किस जगह पर विशेष फोकस करना है, कौन से अक्षर में 12 खड़ी नहीं लगता, ये सारी चीज़ को हमने भाग 1 में बताया था। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप भाग 1 की वीडियो को देखिए जिसमें ये सब हमने बताया। उस वीडियो को देखने के लिए आप जो है इस वीडियो का जो आई बटन है जो यहाँ पर आ रहा है उसको टच करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा। और यहाँ पर अगर नहीं मिलता है तो आप YouTube में सर्च कीजिए 12 खड़ी बाई उज्ज्वल लक्ष्य, आपको मिल जाएगा। और इसके साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर भी वो वीडियो का लिंक आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम जो है आगे का शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर हमने लास्ट वीडियो में ऋ तक का 12 खड़ी लिखा था। अब ऋ के बाद अगला अक्षर होता है त। त लिखेंगे, फिर त के पश्चात आ की मात्रा ता। त लिखना है। देखो यहाँ पर ये ई की मात्रा वाला है तो यहाँ सबसे पहले आप त लिखोगे। उसके पश्चात ये ई की मात्रा वाला लाइन है तो यहाँ पर आप छोटा ई की मात्रा लगाओगे, बन जाएगा ती। फिर त लिखोगे। अब देखो ये ऊपर वाला कौन सा है, बड़ा ई की मात्रा वाला है तो ये ती। त छोटा ओ की मात्रा तू। त बड़ा ओ की मात्रा तू। त ये देखो ये ए की मात्रा वाला लाइन है, देख सकते हो इस प्रकार से। तो यहाँ पर कौन सा मात्रा लगेगा, ए की मात्रा ते। फिर देखोगे यहाँ पर त है, आप देख सकते हो ये ए की मात्रा वाला है तो ए की मात्रा तय। त ओ की मात्रा तो। त औ की मात्रा तो। फिर देख सकते हो ये त है और ये जो लाइन है किसकी मात्रा का है, अम की मात्रा, तो हम यहाँ लगा दिए अम की मात्रा, तम हो गया। फिर यहाँ पर त और देख सकते लाइन किसका है, आहा की मात्रा का है तो तहा हुआ। त के बाद आता है थ, तो थ आप इस प्रकार से बनाओगे। अब थ में देख सकते ये आ की मात्रा वाले तो पहले थ लिखोगे, फिर आ की मात्रा लगाओगे, बन जाएगा था। ठीक है, उसके पश्चात यहाँ पर देख सकते हो फिर से आपको लिखना है थ। अब यहाँ पर देख सकते हो ये छोटा ई की मात्रा वाला लाइन है तो छोटा ई की मात्रा लगाओगे, बन जाएगा थी। थ बड़ा ई की मात्रा थी। थ देख सकते हो ये लाइन किसका है, छोटा ऊ का है तो थू। थ थू। थ थे, हम क्या लगाए इसमें, ए की मात्रा लगाए, थे हो गया। फिर थ लिखेंगे, ए की मात्रा लगाएंगे, थे। थ ओ की मात्रा लगाएंगे, थो। देखो सबसे पहले आपको अक्षर को लिखना है, उसके बाद मात्रा सबसे ऊपर में लिखा हुआ है ना भाई, तो उसी मात्रा को यहाँ पर चिपकाना है। तो थ में ओ की मात्रा लगाएंगे इस प्रकार से, थो। थ अम की मात्रा थम, थ आहा की मात्रा थहा। ठीक है, अब अगला त थ के बाद आता है द। द लिखोगे, द दा। फिर द लिखोगे, छोटा ई की मात्रा लगाओगे, दी। द लिखोगे, बड़ा ई की मात्रा दी। फिर द लिखोगे, ये छोटा ओ की मात्रा है दू। द बड़ा ओ की मात्रा दू। द ए की मात्रा दे। द ए की मात्रा दे। द फिर ये कौन सी मात्रा है, ओ की मात्रा वाला है तो यहाँ पर ओ की मात्रा लगाओगे, बन जाएगा दो। द ओ की मात्रा दो। द अम की मात्रा दम। द आहा की मात्रा दह। ठीक है, उसके पश्चात त थ द, उसके बाद आता है ध। ध लिखोगे, ध आ की मात्रा धा। ध छोटा ई की मात्रा धी। ध बड़ा ई की मात्रा धी। ठीक है, ध के में छोटा ओ की मात्रा लगाएंगे, धू। धू। ध ए की मात्रा लगाएंगे, धे। उसके पश्चात यहाँ पर ध लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ध और कौन सा मात्रा लगाएंगे, ए की मात्रा, तो यहाँ पर हो जाएगा ए, धै। ध ओ की मात्रा लगाएंगे, बन जाएगा धो। ध
औ की मात्रा धौ, ध अम की मात्रा धम और ध आहा की मात्रा धा। ठीक है। अब उसके त थ द ध न। ठीक है, ये क्रम भी है हमारे हिंदी के जो अक्षर है उसका साइंटिफिक क्रम है, जिसमें हम एक अक्षर को याद करने के पश्चात बाकी को ऑटोमेटिक याद कर लेते हैं। जैसे हम अगर त बोलेंगे तो त थ द ध न। ठीक है, तो न का लिखेंगे पहले न, उसके बाद ना, न में छोटी की मात्रा नी, फिर न लिखेंगे बड़ी की मात्रा नी, न छोटा उ की मात्रा नु, न बड़ा उ की मात्रा नु, न ए की मात्रा ने, न ए की मात्रा नै। ठीक है, न ओ की मात्रा नो, न औ की मात्रा नौ, न अम की मात्रा नम और न आहा की मात्रा नहा। ठीक है, अब उसके पश्चात न के पश्चात आपको लिखना है त थ द ध न। अब अगला आता है प फ ब भ म, तो प हो जाएगा प, पा, पी, पी, पू, पू। देखो लगातार आप लिखते जाओगे ना तो आपका स्पीड भी इसी प्रकार से हो जाएगा, लगातार आप लिखते जाओगे। प, पा, पी, पी, पू, पू, फिर प में ए की मात्रा पे, ए की मात्रा पै, ओ की मात्रा पो, औ की मात्रा पौ, पम, पह। प के बाद होता है फ, फ आ की मात्रा लगाओगे फ लिखने के बाद तो फ हो जाएगा। फिर फ लिखोगे छोटा ई की मात्रा फी, फ लिखोगे बड़ा ई की मात्रा लगाओगे फी, फ लिखोगे छोटा उ की मात्रा फू, फ लिखोगे बड़ा उ की मात्रा फू, फ लिखोगे ए की मात्रा फे, फ ए की मात्रा फै, फ ओ की मात्रा फो, फ औ की मात्रा फौ, फ अम की मात्रा फम और फ आहा की मात्रा फह। ठीक है, इसके पश्चात फ के बाद प फ ब। ठीक है, ब अक्षर का 12 खड़ी लिखेंगे। किसका 12 खड़ी? ब अक्षर का। तो सबसे पहले लिखोगे ब, फिर ब में आ की मात्रा लगाने के लिए फिर ब लिखोगे, आ की मात्रा लगाओगे, बन जाएगा बा। फिर आप लिखोगे ब, अब लगाओगे छोटा ई की मात्रा बी, ब छोटा ई की मात्रा बी, ब बड़ा ई की मात्रा लगाओगे बी, ब छोटा ऊ की मात्रा बू, ब बड़ा ऊ की मात्रा बू, ब ए की मात्रा बे, ब ए की मात्रा बै, ब ओ की मात्रा बो, ब औ की मात्रा बौ, ब अम की मात्रा बम, ब आहा की मात्रा बह। अब उसके बाद है भ, भ लिखेंगे। ठीक है, भ में आ की मात्रा लगाने के लिए पहले भ लिखोगे, फिर आ की मात्रा भा, भ छोटा ई की मात्रा भी, भ बड़ा ई की मात्रा भी, भ छोटा ऊ की मात्रा भू, भ बड़ा ऊ की मात्रा भू, भ ए की मात्रा भे, भ ए की मात्रा भै, भ ओ की मात्रा भो, भ औ की मात्रा भौ, भ अम की मात्रा भम और भ आहा की मात्रा भा। प फ ब भ, उसके बाद आता है म। तो म में आ की मात्रा माँ, म लिखोगे छोटा ई की मात्रा लगाओगे मी, म बड़ा ई की मात्रा मी, म छोटा ऊ की मात्रा मु, म मु, म ए की मात्रा में, म ए की मात्रा मैं, म ओ की मात्रा मो, म औ की मात्रा मौ, म
अम की मात्रा मम और म आहा की मात्रा मह। तो इस प्रकार से आपने म तक लिखा। अब इसके बाद आप पत्ता पलटिएगा। अब यहाँ से जो है आपको अगले अक्षर को लिखना है। तो जब लाइन की शुरुआत करते हैं तो फिर से वही बात ध्यान रखना कि एक लाइन में आपको 12 अक्षरों को लिखना है। तो थोड़ा सा आप छोटा छोटा बना लीजिए लिखावट को, ताकि 12 अक्षर यहाँ पे आ सके। और आप चाहे तो शुरुआत का जो मात्रा है आ की मात्रा, छोटा ई की मात्रा, बड़ा ई की मात्रा, इसको यहाँ पर आप लिख सकते हैं। और नहीं चाहेंगे, यदि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो गई है तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए हम उसको नहीं लिखते हैं। अब प फ ब भ म के पश्चात अगला अक्षर आता है य। तो यहाँ पर आप लिखोगे य, फिर य में आ की मात्रा या, य में छोटी की मात्रा ई, य में बड़ी की मात्रा ई, य में छोटा ओ की मात्रा यू, य में बड़ा ओ की मात्रा यू, य में ए की मात्रा ये, य में ए की मात्रा य, य में ओ की मात्रा, इसके लिए य लिखोगे, फिर ओ की मात्रा लगाओगे यो, य में औ की मात्रा यौ, य में अम की मात्रा यम, य में आहा की मात्रा यहाँ। ठीक है। अब उसके पश्चात यहाँ पर य के बाद आता है कौन सा अक्षर आएगा। अब उसके पश्चात देख सकते हैं य के बाद य र ल व श, ऐसे हम याद करते हैं। तो य के बाद आता है र। तो र में आक मात्रा रा, र लिखोगे, छोटा ई की मात्रा लगाओगे, री हो जाएगा। र लिखोगे, बड़ा ए की मात्रा लगाओगे, री हो जाएगा। र में जो छोटा ऊ और बड़ा ऊ लगता है उसको ध्यान दीजिए किस प्रकार से लगता है। पहले आपको र लिखना है और र में छोटा ऊ की मात्रा नीचे नहीं लगता, बीच में लगता है इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से। और र में बड़ा ऊ की मात्रा भी बीच में लगेगा, लेकिन ये ऐसा रहता है। ठीक है। तो छोटा ऊ की मात्रा, ये बड़ा ऊ की मात्रा। र, छोटा ऊ की मात्रा रु, बड़ा ऊ की मात्रा रू। बाकी सब जो है उसी प्रकार से लगता है जैसे अन्य अक्षर में लगता है। र, ए की मात्रा रे, र, ए की मात्रा रे, र, ओ की मात्रा रो, र, औ की मात्रा रौ, र, अम की मात्रा रम, र, आहा की मात्रा रह। र के बाद होता है ल। तो आप ल लिखोगे। ठीक है। ल लिखने के पश्चात आ की मात्रा लगाएंगे। तो सबसे पहले ल में आ की मात्रा ला, ल, छोटा ई की मात्रा ली, ल, बड़ा ई की मात्रा ली, ल, छोटा ऊ की मात्रा लू, ल, बड़ा ऊ की मात्रा लू, ल, ए की मात्रा ले, ल, ए की मात्रा ले, ल, ओ की मात्रा लो, ल, औ की मात्रा लो, ल, अम की मात्रा लम और ल, आहा की मात्रा लह। ल के पश्चात आता है अगला अक्षर, वो है व। याद करते हैं ना भाई, य र ल व, है ना। तो उसी क्रम में आपको लिखना है। व में आ की मात्रा वा, व में छोटी ई की मात्रा वी, व बड़ी ई की मात्रा वी, व छोटा ऊ की मात्रा वु, व बड़ा ऊ की मात्रा वु, व ए की मात्रा वे, व ए की मात्रा वै, व ओ की मात्रा वो, व औ की मात्रा वौ, व अम की मात्रा वम और व आहा की मात्रा वह। ओके। अब यहाँ पर देख सकते हैं य र ल व हो गया। अब अगला अक्षर आता है श। तो श में सबसे पहले आता है शक्कर का श। ठीक है, शलगम का श। अब इसको आप जैसे अड़ा में थोड़ा सा दिक्कत हुआ था विद्यार्थियों को, देख सकते हो अड़ा लिखते हैं तो आ की मात्रा, छोटा ई की मात्रा लगाने में थोड़ा सा उनको असुविधा होता है। तो उसी प्रकार श की बनावट भी ऐसी है कि यहाँ पर गलतियाँ होने की चांसेस होती है, इसलिए इसको ध्यान देना। श, इसकी प्रैक्टिस बार बार करवाना अलग से, और श का, अणा का। ठीक है। तो ये श हुआ। फिर आप लिखोगे श, आ की मात्रा शा, श, छोटा ई की मात्रा शी, श, बड़ा ई की मात्रा शी, श लिखोगे पूरा, फिर छोटा ऊ की मात्रा शु, श, शु, श, शे, श, शय, श, शो। ठीक है, ओ की मात्रा लगा दिए। श में
औ की मात्रा श, श, शम, श, शाह। अब उसके बाद अगला आता है श से षटकोण। ठीक है, इसमें मात्रा लगाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होता। श, आ की मात्रा लगाओगे शा, श, छोटा ई की मात्रा शी, श, बड़ा ई की मात्रा शी, श, छोटा ऊ की मात्रा शु, श, शु, श, शे, श, शय, श, शो, श, शौ, श, शम, श, शह। ठीक है, अब इसके पश्चात श के बाद होता है ये वाला स। तो स में आ की मात्रा सा, स, सी, स, बड़ा ई की मात्रा सी। ठीक है, फिर लिखेंगे स में छोटा ऊ की मात्रा सु, स, बड़ा ऊ की मात्रा सु, स, ए की मात्रा से, स, ए की मात्रा से, स, फिर ओ की मात्रा लगाओगे ये सो हो जाएगा। स लिखोगे औ की मात्रा लगाओगे सौ, स लिखोगे अम की मात्रा सम, स लिखोगे आह की मात्रा शाह। तो यहाँ पर देख सकते हो श, श, स। अब उसके बाद अगला अक्षर आता है ह। कौन सा अक्षर? ह। ठीक है, ह लिखोगे, ह के बाद आ की मात्रा हा, ह, छोटा ई की मात्रा ह, बड़ा ई की मात्रा ही, ह, छोटा ऊ की मात्रा हु, ह लिखोगे, बड़ा ऊ की मात्रा हु, ह, ए की मात्रा हे, ह, ए की मात्रा है, ह, ओ की मात्रा हो, ह, औ की मात्रा हौ, ह, अम की मात्रा हम, और ह, आह की मात्रा हा। अब ह हो गया। अब अगला अक्षर जो आता है वो है अक्षा। तो अक्षा, छा, छी, छी। तो यहाँ पे थोड़ा से रुक कर बोलना पड़ता है छ को। जब इसका उच्चारण करते हैं तो वो खुद ही समझ आ जाता है किस प्रकार से पढ़ते हैं। अच्छा में छोटा की मात्रा छू, छू, छे, छ, छो, और की मात्रा लगाओगे छ, छम, छह। अब उसके पश्चात अक्षा के बाद अगला अक्षर आता है त्र। त्र इस प्रकार से बनता है। त्र में मात्रा लगाओगे त्रा, छोटा ई की मात्रा त्रि, त्र में बड़ा ई की मात्रा त्रि, त्र में छोटा ऊ की मात्रात्रु, त्र में बड़ा ऊ की मात्रात्रु, त्र में ए की मात्रा त्रे, उसके बाद ए की मात्रा त्रय, त्र में ओ की मात्रा त्रो, त्र में औ की मात्रा त्रौ, त्र में अम की मात्रा त्रम, और त्र में आह की मात्रा त्रा। ठीक है, अब त्र के बाद अगला अक्षर आता है ज्ञ। ठीक है, ज्ञ, ज्ञा, आ की मात्रा लगा दिए, ज्ञ में छोटी की मात्रा गी, गी, ज्ञ, ग्यू, ग्यू, ज्ञे, ज्ञे, ज्ञो, ज्ञौ, ज्ञम, ज्ञः, ज्ञ, ज्ञा, गी, गी, ग्यू, ग्यू, ज्ञे, ज्ञै, ज्ञो, ज्ञौ, ज्ञम, ज्ञः। अब इसके बाद अगला अक्षर है अड़ा। ये अड़ा इस प्रकार से। ठीक है, इसका भी बनता है अड़ा, अड़ा,
ड़ी, ड़ी, अड़ा लिखोगे, फिर ड़ू, ड़ू, रे, रे, ड़ो, ड़ो, रम, रहा। उसके बाद आता है अढ़ा। ठीक है, इस प्रकार से होता है। इसमें अक्सर कई बार कंफ्यूज होते हैं, ढ है कि अढ़ा है, ये अढ़ा है। ठीक है, जैसे बढ़ते क्रम बोलते हैं ना, बढ़ते हुए बढ़ाई है, पढ़ाई है, उसमें अढ़ा का प्रयोग होता है। तो अढ़ा, ढ़ा, फिर ढ़ा लिखोगे, ढ़ी, ढ़ी, ढ़ू। ठीक है, फिर पहले ढ़ लिखोगे, फिर मात्रा लगाओगे, ढ़ू, ढ़, रे, रे, उसके बाद अढ़ो, ढ़व, रम, रहा। ये स्वतंत्र रूप से पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन जैसे जैसे कोई शब्द में आता है तो बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। जैसे पढ़ो है ना, जैसे कोई शब्द होता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। अगर ऐसा शब्द है पढ़ो, ठीक है, पढ़ो, तो यहाँ पर पढ़ो हो गया। पढ़ाई, ठीक है, पढ़ाई, ऐसा पढ़ाई। ठीक है, ऐसी को अगर ऐसे पढ़ोगे अलग से तो पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन शब्द के साथ आता है तो पढ़ने में बहुत आसानी होता है। ठीक है, अब उसके पश्चात आखिरी अक्षर आ गया श्र। श्र, श्रा, श्र में छोटी की मात्रा श्री, बड़ी की मात्रा श्री। श्रु, श्रु, श्रेय, श्रेय, श्रो, श्रव, श्रम, श्रह। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने 12 खड़ी को कंप्लीट रूप से लिखा। आगे की वीडियो में अवश्य देखिएगा कि 12 खड़ी को पढ़ा किस प्रकार से जाता है। हमने तो लिखा इस प्रकार से, लेकिन पढ़ने के लिए कौन सा तरीका अपनाया जाता है उसको भी देखिएगा। हमारा अगला वीडियो स्क्रीन पर आ चुका है। नमस्कार।